Hello everyone, this is Deepak Yadav. Welcome again to Vidyapeeth Tuition Classes. So in this lecture you will learn about atmospheric refraction and scattering of light. So हमने लास्ट लेक्चर थे उसमें पढ़ा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जो फिनोमेना है जितने भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे एंड किस पे, स्कैटरिंग पे। तो इनमें तीनों में अलग अलग फिनोमेना है, अलग अलग यहाँ पे वैल्यू आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो आज बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब चलो सपोज करते हैं बच्चों, क्या सपोज करते हैं कि रिफ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की बात हो रही है तो मैं रिफ्रैक्शन लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है, मतलब दो मीडियम की बात होगी। ठीक है, अगर दो मीडियम की बात हो रही है एटमॉस्फेयर, मतलब जो एटमॉस्फेयर में क्या हमारे पास एक ही मीडियम है? बिल्कुल नहीं। एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन कब होगा कि हमारे पास या तो रेयर से डेंसर में रे ऑफ लाइट जाए या डेंसर से रेयर में जाए। वहाँ पे जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी किसकी, रिफ्रैक्शन यहाँ पे एटमॉस्फेयर की, वो अलग अलग होगी। मतलब कि जो डेंसर मीडियम है, अर्थ क्रस्ट है, ये हमने सपोज कर ली अर्थ। ठीक है, कुछ इस टाइप की, ये इसका जो हमारे पास आउटर पार्ट है, ठीक है, सरफेस, और ये क्या हमारे पास इनर पार्ट है, ये अर्थ हमने सपोज कर ली। अब क्या इसकी लेयर एक ही हमारे पास क्या होंगी, अलग अलग लेयर मिलती हैं। जो अर्थ क्रस्ट है वो क्या होती है, अलग अलग ही तो होती है। तो यहाँ पे जो इसके आसपास मीडियम होगा, जो इसके आसपास मीडियम होगा, वो मीडियम कैसा होगा, वो मीडियम होगा हमारे पास डेंसर मीडियम। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे हमारे पास रेयर मीडियम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ रखा है कि जो अर्थ क्रस्ट है वहां पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है तो पार्टिकल भी है, डस्ट पार्टिकल हो चाहे वाटर वेपर हो, बहुत से पार्टिकल है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे हमारे पास तो क्या होंगे, जो हमारे पास ये है, क्या ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है क्या होता जाएगा हमारे पास। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो हमारे पास एटमॉस्फेयर क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, तो रेयर मीडियम होता जाएगा। तो अब इसके फिनोमेना है कुछ। सबसे पहला फिनोमेना हम जब बात करते हैं, देखो डेफिनेशन देखो कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कोज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, कि अर्थ एटमॉस्फेयर के कारण जो रिफ्रैक्शन होगा वही हमारे पास क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी अभी मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास अर्थ क्रस्ट में अलग अलग लेयर बनी होंगी, जो हमारे पास डेंसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये हमने अर्थ सपोज की, ये इसका सरफेस सपोज किया अर्थ का, और ये हमने आउटर पार्ट सपोज किया। अब चलो बात करते हैं, जैसे हमारे पास स्टार है, ठीक है, तो क्या स्टार एक्चुअल में होते वो वही दिखाई देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे क्या है, एक स्टार सपोज कर लिया हमने। ठीक है, ये हमने एक स्टार सपोज कर लिया कि यहाँ पे है। तो क्या होगा, ये मीडियम कैसा है, तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मीन्स या तो मैं खड़ा हो जाता हूँ या कोई भी, तुम मान लो तुम हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी खड़ा हो सकता है, मोहित, सोहित, दीपक, आशीष, ठीक है, कुछ भी खड़ा हो सकता है, कालू, दौड़ू, कुछ भी। तो हमने एक्सपोज कर लिया यहाँ पे कोई मैन खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एक मैन है कोई भी। ठीक है, ये स्टार है, तो क्या होगी, रे ऑफ लाइट इस मैन पे आएगी यहाँ पे। तो रे ऑफ लाइट यहाँ से, इतना डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम थोड़ा सा और मैं इसके अर्थ क्रस्ट के आसपास दिखा देता हूँ कि इतना डेंसर मीडियम है, ये हमने शो कर दिया। अब क्या होगी, यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी स्टार से, तो रे ऑफ लाइट बिल्कुल आएगी स्टार से स्ट्रेट। लेकिन अब ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगी, रे ऑफ लाइट थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी यहाँ से इस साइड, ऑब्जेक्ट पे पहुंची। लेकिन ऑब्जेक्ट के पास देखो ये रे ऑफ लाइट पहुंची है, तो ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा, जो यहाँ पे ये हमारे पास लिल्लू है, ठीक है, तो इसको क्या लगेगा, इस लिल्लू को, इसको लगेगा कि ये जो स्टार है वो कहाँ पे एक्चुअल में, वो एक्चुअल में है यहाँ पे। आई बात समझ में? तो क्या दिखा मैं यहाँ पे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे इल्यूजन हो रहा है कि स्टार एक्चुअल में तो ये है, लेकिन इसको जब दिखेगा तो ये सोचेगा कि स्टार यहाँ पे दिख रहा है। आई बात समझ में? तो क्या है, जो हम जैसे कहते हैं ना कि किसी की जैसे परदादी परनानी की वो स्टार देखो, स्टार को देखते हो क्या बोलते हैं, ये तुम्हारी परदादी। तो परदादी नहीं है भाई, वो और किसी की दादी निकलेगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो स्टार तो और कोई है, जो हम देख रहे हैं वो तो ये है, दिख तो हमें ये रहा है, हमें तो ये, हम ये बताएंगे ये परदादी है किसी की, या दादी है, नानी है, और लेकिन एक्चुअल में ये वाला कौन सा है, वो ये वाला है। तो क्या होगा, वो सब एक झूठ है। तो हमारे पास हमेशा से यही होता आ रहा है कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, हमारे पास धोखा करता है कि जो एक्चुअल होता है उसको तो शो करता नहीं।
किसको दिखाएगा, किसी दूसरे को दिखाएगा। तो ये है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो एक्चुअल में स्टार होंगे, जो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको नहीं दिखाएगा, वर्चुअल स्टार को दिखाएगा। तो ये क्या होगा, ये तो होगी वर्चुअल इमेज ऑफ स्टार, ठीक है। और ये क्या होगी, ये होगा रियल स्टार। ये तो वर्चुअल है, जो हमें दिखता है वो कैसा वर्चुअल दिखता है, क्योंकि एक्चुअल में तो ये है, क्योंकि यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी लेकिन वो स्ट्रेट ऐसे जाएगी, बेंड हो जाएगी थोड़ी सी मीडियम के थ्रू, तो ये हमारे पास होगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे ये तो बात होगी। अब अगला फिनोमिना आता है ट्विंकल ऑफ स्टार। अब ट्विंकल ऑफ स्टार कैसे होगा, तो देखो बात करते हैं। अब एक तो हमें ये फिनोमिना दिख गया कि हमारे पास स्टार जो एक्चुअल में वो तो है ही नहीं, ठीक है, यहाँ तक दिख गया। अब ऊपर से क्या करता है, वो टिमटिमाता और है, मतलब एक तो अगर ये है कि वो जो वहाँ पे एक्चुअल में वहाँ पे दिखता नहीं है, ऊपर से क्या करता है ये हमें टिमटिमा के और दिखा रहा है। तो इतनी अगर है यहाँ पे स्टार में, तो वो कैसे होगा ट्विंकल ऑफ स्टार। तो यहाँ तक देखो, ये स्क्रीनशॉट लो, आगे करवाते हैं एक बार ट्विंकल। तो चलो अब बात करते हैं ट्विंकल ऑफ स्टार। ये अब तक तो बात की हमने क्या कि जो स्टार है वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल है, वो दिखाई नहीं देते। मतलब जो तुम्हारी दादी परदादी जो सड़नानी जो सड़दादी जो है वो एक्चुअल में नहीं है, वो और किसी की है, ठीक है, वो एक्चुअल में नहीं दिखाई देती। अब बात करते हैं ट्विंकल ऑफ स्टार। ट्विंकल ऑफ स्टार क्या होगा कि अब तक तो हम बात कर चुके हैं कि जो स्टार है वो एक्चुअल पोजीशन नहीं अपनी शो करते, लेकिन वो ट्विंकल क्यों करते हैं, चमचमाते क्यों हैं। तो वो वहां पे बात करते क्या कि इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये मैं बता चुका हूं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ऑफ स्टार लाइट की वजह से, ठीक है। द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम स्टार। जो एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। कैसे चेंज होगा, देखो जो एटमॉस्फेयर है, जो कंडीशन हमारे आसपास वो क्या होंगी, कंटिन्यूसली चेंज ही तो होती है। कभी हमारे पास क्या हो जाती है कि जो एटमॉस्फेयर ज़्यादा डेंसर हो जाता है, कभी रेयर हो जाता है। तो हमारे पास सुबह से लेके शाम तक बहुत बार कंडीशन, या शाम को भी क्या होती है बहुत बार कंडीशन चेंज होती रहती है। मतलब एटमॉस्फेयर है वो एक ही कंडीशन में नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो द स्टार लाइट कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज। तो स्टार लाइट क्या होंगी, इंक्रीज डिक्रीज होंगी। कैसे होंगी वो देखो। चलो अब सपोज करते हैं, वही फिर से एक स्टार सपोज की, यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, यहाँ पे आई और हमें कहाँ पे दिखाई ये वाला स्टार, हमें ये वाला स्टार दिखा यहाँ पे। तो कहोगे सर ये तो आप बता चुके हो, बार बार क्यों बता रहे हो। तो देखो यहाँ पे ये फिनोमिना है, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर है तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, यहाँ से आई, यहाँ पे गई और ये गई। अब एक तो क्या है, दो फिनोमिना है यहाँ पे। क्या होगा, एक तो जो हमारे पास एटमॉस्फेयर की कंडीशन होंगी वो क्या होती जाएगी, बार बार कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। तो जो रे ऑफ लाइट है, ये वाली रे ऑफ लाइट क्या होगी, ये भी तो चेंज होगी, ये भी तो, इसका पाथ भी तो क्या होगा, चेंज होगा। और इसका पाथ होगा तो हमारे पास स्टार जो यहाँ पे वो एक्चुअली मान लिया यहाँ पे दिखाई देगा। मान लिया ये जो स्टार है इसकी रेज ऑफ लाइट क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि बीच में जो डस्ट पार्टिकल है और भी पार्टिकल है, बार बार अगर इसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई भी पार्टिकल आ गया, तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ये जैसे ही खत्म होगी स्टार क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। फिर ये ऑब्स्टेकल गया, यहाँ पे एटमॉस्फेयर सही हुआ, फिर से चमकने लगे। तो एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो स्टार क्या, मान ले रे ऑफ लाइट कई बार यहाँ से आएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से आई, यहाँ से गई, यहाँ पे दिखेगा। तो ट्विंकल करता दिखाई देता कि इसकी पोजीशन भी चेंज होती दिखाई देगी हमें, ठीक है। एक तो होगी यहाँ पे ये। सेकेंड कंडीशन क्या है, आई ना समझ में, कि यहाँ से रे ऑफ लाइट आएंगी, कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो स्टार डिफरेंट पोजीशन में। अब एक देखो अर्थ है, अब क्या ये जो लिल्लू है, क्या है लिल्लू, क्या ये यहीं पे रहेगा हमेशा, अरे क्या नहीं रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि अर्थ तो भी क्या करती है, रोटेट करती है। और अर्थ अगर रोटेशन करती है तो इसकी पोजीशन भी तो क्या होगी, चेंज होगी। और इसकी पोजीशन चेंज हुई मतलब जो यहाँ पे था तो इसकी पोजीशन क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रेज ऑफ लाइट है वो क्या होंगे हमारे पास अलग मीडियम में, मतलब यहाँ से रेज ऑफ लाइट मान लीजिए यहाँ पे आ गई रेज ऑफ, तो रेज ऑफ लाइट यहाँ से आई, यहाँ पे गई, तो क्या दिखेगा हमें, स्टार कुछ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आई बात समझ में। फिर ये पोजीशन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी तो यहाँ पे आएगी, तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब एटमॉस्फेयर की कंडीशन चेंज होगी, वही बात है, ठीक है। और जो अर्थ है
वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगी। तो इसकी जो हमारे पास प्लेसमेंट है वो भी क्या होती जाएगी, वो चेंज होती रहेगी। यही है ट्विंकल ऑफ स्टार। तारे इसीलिए चमकते हैं, इसीलिए हमारे पास अगर दिखाते हैं, एक तो एक्चुअल में जो पोजीशन है वो नहीं दिखाई देती, और एक क्या करते हैं, ये बार बार टिमटिमाते रहते हैं, इसीलिए हमें ये दिखाई देते हैं। आई बात समझ में? क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर ट्विंकल ऑफ स्टार की डेफिनेशन लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो क्या, कि द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्ट। जो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट होगा क्या, कंटिन्यूसली चेंज करेगा किसको, लाइट को, स्टार की। और द स्टार लाइट कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसी की वजह से जो स्टार की लाइट है इंक्रीज डिक्रीज कंटिन्यूसली होती रहेगी और चेंज इन एटमॉस्फेयर। तो वही हमारे पास ट्विंकल ऑफ ए स्टार। तो आई बात समझ में? तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर करवाते आगे इसका और फिनोमिना कि जो सनराइज और सनसेट है। तो चलो अब बात करते हैं थर्ड फिनोमिना की। थर्ड फिनोमिना क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। एटमॉस्फेयर वो है हमारे पास एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। मतलब कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है ना, उसकी वजह से हम जो 4 मिनट की जो हमारी नींद है वो खराब होती है। कैसे होती है आप कहोगे सर? कि बिल्कुल बेटा, क्या होती है हमारे पास 4 मिनट की जो हमारे पास नींद होती है वो खराब होती है 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम को, वरना हम 4 मिनट ज्यादा सोते। ठीक है, बिल्कुल। कैसे? कि वी कैन सी द सन अबाउट बिफोर एक्चुअल सनराइज। हम जो सन को है ना, जो एक्चुअल में सनराइज होता है, सुबह जब सनराइज होता है, तुम 5 बजे उठे, देखोगे कि सर सनराइज देखना है हमें, तो सनराइज देखने गए तो अब तुम्हें सनराइज दिखाई देगा। ठीक है, एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, कि तुम्हें सनसेट भी देखना है, तुम जाओगे सनसेट दिखेगा, लेकिन 2 मिनट क्या होगा, आफ्टर दिखेगा, बाद में दिखेगा। वही क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नहीं आया पल्ले, नहीं पड़ा, तो देखो कैसे 4 मिनट की नींद कैसे कम होती है हमारे पास। तो ये क्या हमारे पास, ये मानते हैं कि होरिज़न है। द सनराइज टेक्स प्लेस व्हेन द सन जस्ट बिलो द होरिज़न। ये क्या हमारे पास होरिज़न है। ये क्या होता है? होरिज़न होता है, देखो जब हम ऐसा प्लेस पे रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल खाली हो, आगे कुछ नहीं हो, तो हमारे पास आसमान को क्या दिखाई देगा, ये हमारे पास क्या दिखाई देगी, हमारे पास अर्थ दिखाई देगी। और आसमान कुछ इस टाइप का दिखाई देगा कि दोनों जगह एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों क्या मिलते हुए दिखाई देंगे। वो होता है होरिज़न। कि बिल्कुल ये जो बात है कि यहाँ पे जो आसमान होगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये है होरिज़न, जहाँ पे अर्थ एंड जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, जो हमारे पास आकाश, वो क्या हो, मिलते हुए दिखाई दे, वो होगा होरिज़न। आई बात समझ में? अब सन है, क्या है सन, वो कहाँ पे है, वो है यहाँ पे। ये है हमारे पास सन। ठीक है, एक्चुअल में बिलो द होरिज़न है। द सनराइज टेक प्लेस व्हेन द सन बिलो द होरिज़न। ठीक है, अब क्या होगा, इसको थोड़ी सी देर यहाँ पे लिख देते हैं होरिज़न। अब एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएंगी, कहाँ पे रे ऑफ लाइट जाएंगी, कि ऑब्जेक्ट के पास। अब ऑब्जेक्ट के पास जैसे ही रे ऑफ लाइट गई, मान लिया हमारे पास लिल्लू को खड़ा कर देते हैं हम यहाँ पे, ये है ऑब्जेक्ट लिल्लू के पास। लिल्लू के पास जैसे ही रे ऑफ लाइट गई तो क्या होगा हमारे पास, रे ऑफ लाइट मानते हैं ये होगा एटमॉस्फेयर, डेंसर मीडियम। यहाँ तक डेंसर मीडियम मान लिया हमने कि यहाँ से रे ऑफ लाइट होरिज़न से, ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम, बैंड होगी टूवर्ड्स द, यहाँ पे बैंड होगी। एक्चुअल में तो ये थी, लेकिन टूवर्ड्स द एक्चुअल में यहाँ पे बैंड होगी। अब इसको क्या दिखाई देगा, अब लिल्लू को दिखाई देगा कि रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है और जो सन है वो हमारा यहाँ पे है। ये क्या है, सन। रे ऑफ लाइट तो यहाँ से आई, ठीक है, मतलब होरिज़न के नीचे है, जहाँ पे मिलती हुई दिखाई देती है ना कुछ कुछ, तो वहां पे 2 मिनट का ही डिफरेंस है। कितने मिनट का डिफरेंस है? सिर्फ 2 मिनट का डिफरेंस है। 2 मिनट पहले दिखाई देती है हमें कि एक्चुअल में तो सन यहाँ पे है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से गई, यहाँ पे बैंड होगी, यहाँ पे लिल्लू के पास पहुंच गई। अब यहाँ से ये दिखेगा, मतलब फिर से इल्यूजन, वर्चुअल दिखाई दिया। एक्चुअल में तो ये है, लेकिन हमें दिखाई दिया यहाँ पे, लेकिन कितने मिनट का ये डिफरेंस। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि कितने मिनट पहले और कितने मिनट बाद हमारे पास सनराइज और सनसेट का डिफरेंस। टोटल तो होता है 4 मिनट का, लेकिन यहाँ पे कितने मिनट का डिफरेंस है, 2 मिनट का।
आई बात समझ में। अब बात करते हैं सनसेट की। सनसेट की मतलब तो सनसेट के टाइम पे क्या होगा, हमारे पास सन होगा यहाँ पे, हुआ सन यहाँ पे, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएंगी तो क्या होगी, वो बैंड होगी कुछ ना कुछ, और बैंड होगी तो हमें नीचे दिखाई देगा जो सनसेट होगा। सेम डिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वही सेम होगा। तो यही है कि द सनराइज टेक्स प्लेस व्हेन द सन बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन पे होगा हमारे पास बिलो जस्ट, तो क्या होगा हमारे पास ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वी सी जस्ट अबव द होरिजन, वी सी सन, सन क्या दिखेगा, जस्ट अबव द होरिजन। टाइम डिफरेंस 2 मिनट, मतलब 2 मिनट पहले सनराइज हमें पहले दिखाई देता, 2 मिनट की सुबह की नींद खराब, और शाम का टाइम भी 2 मिनट का, शाम का टाइम भी 2 मिनट का, तो शाम की भी 2 मिनट, मतलब 2 मिनट हम क्या करते पहले सो जाते, लेकिन हमें क्या होता है 2 मिनट बाद में सनसेट दिखाई देता ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये क्या होगा हमारे पास, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। आई बात समझ में कि ओरिजिन था, ओरिजिन के नीचे हमारे पास, तो जैसे ही गया डे टू डे आंसर रे ऑफ लाइट बैंड हुई, लेकिन हमें तो एक्चुअल में रे ऑफ लाइट स्ट्रेट ही दिखाई देगी, स्ट्रेट देगी तो हमारे पास ये दिखाई देगा ऊपर की साइड, लेकिन 2 मिनट का डिफरेंस है। तो यही फिनोमिना हमारे पास रिफ्रैक्शन के। आई बात समझ में, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। आगे करवाते हैं, क्या करवाएंगे आगे, स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन और इनके तीनों की फिनोमिना अलग अलग लिखना, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की तो जैसे ही हम बात करेंगे तो स्कैटरिंग एंड डिस्पर्जन, कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, तो चलो हम बात करते हैं। जैसे कोई भी रे ऑफ लाइट है, सनलाइट हमारे पास, ठीक है, सनलाइट कितने कलर का है, 7 कलर ऑफ लाइट है, क्योंकि व्हाइट लाइट आती है। तो रे ऑफ लाइट है मान लिया, तो रे ऑफ लाइट जैसे ही आएगी, कोई पार्टिकल आ गया बीच में, तो वो पार्टिकल उस रे ऑफ लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एनर्जी की फॉर्म है लाइट भी, तो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब मन करेगा उसको क्या कर देगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा। वही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आई बात समझ में। तो अब तुम कहोगे सर स्कैटरिंग और डिस्पर्जन में क्या डिफरेंस है, तो चलो वो भी बताते हैं। क्या डिफरेंस है, पहले डेफिनेशन पढ़ो कि लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल। लाइट क्या करेगी, ए पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेगा इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में। देन द पार्टिकल रिफ्लेक्ट एंड इमिट द लाइट इन ऑल डायरेक्शन। पार्टिकल क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा रेज ऑफ लाइट को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, और क्या कर देगा, हमारे पास इमिट कर देगा रेज ऑफ लाइट को, वो है स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग और डिस्पर्जन में बात आती है कि सर स्कैटरिंग और डिस्पर्जन में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो डिस्पर्जन है वो हमारे पास है शरीफ बच्चे, और जो स्कैटरिंग है वो है बदमाश बच्चे। कैसे, तो देखो, सुबह सुबह स्कूल जाते हो, बिल्कुल स्कूल जाते तो सुबह सुबह प्रेयर भी होती होगी, हाँ जी कहोगे सर वो भी होती है। तो जैसे ही प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद सर क्या कहते हैं कि डिस्पर्स हो जाओ, अपने अपनी क्लास में चले जाओ। तो कैसे जाते हो, लाइन से ही तो जाते होगे। तो मतलब यही हमारे पास डिस्पर्जन है कि रेज ऑफ लाइट आई, प्रिज्म पे पड़ी, और जो 7 कलर ऑफ लाइट है, अलग अलग बिल्कुल प्यारे प्यारे कलर, अलग अलग रेज ऑफ लाइट क्या होगी, अलग अलग लाइंस बना के चली गई। ठीक है, तो यही है सुबह का काम है, प्रेयर में आए तो सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, प्रेयर में आए, लाइन बना के क्लास में भेज दी। अब जैसे ही स्कैटर कब होंगे, स्कैटरिंग क्या है, अब जैसे ही छुट्टी होती है, छुट्टी की बेल बजती है, तो क्या होता है, तो भी लाइन में जाते हो, नहीं क्या करते हो तुम, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किस डायरेक्शन में, कोई दूसरी लाइन में, कोई किसी लाइन में। तो जैसे ही छुट्टी हुई हमारे पास क्लास से सभी बच्चे एक साथ बाहर, तो वो क्या है, बदमाश बच्चों का काम है। तो वो क्या है, हमारे पास स्कैटरिंग है। तो डिस्पर्जन तो क्या करता है, एक रे ऑफ लाइट आई प्रिज्म में, 7 कलर में क्या कर दिया, उनको अलग अलग स्प्लिट कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। स्कैटर क्या करता है, वो देखो, ये हमने माना कोई भी सन, अब ये मान लिया एक पार्टिकल, ये क्या है, कोई भी पार्टिकल, यहां से सन से रेज ऑफ लाइट आई, यहां पे यहां से सन से रेज ऑफ लाइट आई। अब इस जो रे ऑफ लाइट आई है, इसको क्या करेगा, पार्टिकल एनर्जी फॉर्म में एब्जॉर्ब करके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर देगा, इसको इमिट कर देगा। तो यही हमारे पास क्या है, स्कैटरिंग फिनोमिना है। आई बात समझ में।
मतलब जो स्कैटरिंग है वो बदमाश बच्चे हैं, डिस्पर्जन है वो शरीफ बच्चे हैं। डिस्पर्जन सुबह का काम है, जैसे ही हम जाते हैं तो डिस्पर्ज होते हैं अलग अलग क्लास में, बिल्कुल प्यार से अलग अलग 7 कलर होते हैं, ठीक है। और स्कैटरिंग क्या है, किसी भी मन किया उसी डायरेक्शन में भाग जाते हैं, मतलब छुट्टी के टाइम पे। तो यही हमारे पास स्कैटरिंग। आई बात क्लियर समझ में? तो कि लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल, पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी की फॉर्म में, देन द पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर देगा और इमिट कर देगा सभी डायरेक्शन में, वही है स्कैटरिंग, इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसका भी फिनोमिना है, 2 फिनोमिना है। सबसे पहला फिनोमिना क्या है, इसके भी 2 फिनोमिना। तो पहला फिनोमिना क्या है कि क्वेश्चन आता है व्हाई स्काई इज ब्लू। अब बात करते हैं कि स्काई ब्लू क्यों होता है। अब कैसे होगा ब्लू, रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी होता है, वो रात को वो बताएंगे बाद में कैसे होगा कि ब्लू क्यों दिखाई देता हमें। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो कि व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से पास होगी, द फाइन पार्टिकल इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर। जो फाइन पार्टिकल है, इस वाले बदमाश पार्टिकल क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे ब्लू कलर को। शॉर्ट वेवलेंथ है, मैं बता चुका हूँ वेवलेंथ डिस्पर्जन करवाए, वेवलेंथ किसकी शॉर्ट है किसकी हाई है। मोर स्ट्रॉन्गली देन रेड कलर, रेड कलर के अलावा जो हमारे पास जो, क्योंकि रेड कलर कैसा है, मोर वेवलेंथ है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किससे करेंगे, स्कैटर किसको करेंगे, ब्लू कलर को। तब तुम कहोगे सर और कलर भी तो हैं ब्लू से नीचे, उनको क्यों नहीं करता, तो वो देखते हैं। चलो बात करते हैं। ये हमारे पास है अर्थ, चलो अर्थ ले लेते हैं हम यहां से, ठीक है। आई बात समझ में? अब यहां से डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहे हैं, 4 5 6 7 कलर है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहे हैं यहाँ से। अब क्या करेगा, कौन से है, VIBGYOR, और 7 कलर है जो सनलाइट से, यहाँ से सन से आ रहे हैं। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, पार्टिकल होंगे, एटमॉस्फेयर अर्थ का, तो क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। अब इनमें से जो वॉयलेट एंड इंडिगो जो कलर है, इनको भी स्कैटर करेगा, लेकिन जो हमारी आई की सेंसेशन, जो हमारे पास विजन है, वो वॉयलेट और इंडिगो को कम सेंस करता है, ठीक है। उनकी स्कैटरिंग को कम सेंस करता है ब्लू के, ब्लू जो कलर है उसको ज्यादा सेंस करता है। अब ब्लू कलर क्या है, वॉयलेट और इंडिगो भी हमारे पास क्या होंगे, स्कैटर तो होंगे, लेकिन हमारी जो आई है वो उसको क्या करती है, कम सेंस करती है वॉयलेट इंडिगो कलर को, कंपैरिजन टू ब्लू कलर। तो ब्लू कलर क्या होगा, ब्लू कलर यहाँ से मान लिया पार्टिकल से आया, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो गया, स्कैटर हो गया। ये क्या है, क्लाउड्स ही तो है, बादल ही तो है, ठीक है। अब सर कहोगे सर रेड कलर, अरे बेटा रेड कलर क्या है, रेड कलर भी स्कैटर होता है, लेकिन जो रेड कलर होगा वो क्या होगा, हमारे पास हाइयर वेवलेंथ, मोर वेवलेंथ है, वो कंपैरिजन टू ब्लू कलर क्या होगा, कम स्कैटर होगा। और वॉयलेट और इंडिगो भी स्कैटर होंगे, लेकिन क्या होंगे, हमारी जो आई की जो हमारे पास सेंस है, जो सेल्स है, वो क्या होंगी, इसको कम सेंस करेंगी। अब क्या सर पूरा कलर से होगा, बिल्कुल नहीं, पूरा कलर स्कैटर नहीं होता, कुछ कलर नीचे भी आता है अर्थ पे, कुछ ब्लू कलर नीचे भी आएगा, तभी तो हमें ये ब्लू है, कलर कैसा है, ब्लू है, तभी तो ब्लू दिखाई देता है, ऊपर से जो सन रेज जाता है, अगर पूरा स्कैटर हो जाता तो नीचे दिखाई नहीं देता ब्लू कलर। तो ये पॉइंट नोट कर लो कि अगर कंप्लीट कलर स्कैटर होता तो हमें नीचे ब्लू कलर दिखाई नहीं देता, आसमान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता ब्लू, ठीक है। तो रेड कलर भी आएगा तो सभी कलर और सारे कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, कभी कि कम क्या होंगे हमारे पास, कम स्कैटर हो पाएंगे, तो इसलिए हमें स्काई क्या दिखाई देता, ब्लू। आई बात समझ में? क्लियर है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब अगर मैं बात करूं कि सर तुम कहोगे सर रात को क्या दिखाई देता, रात को हमें तो ब्लू दिखाई नहीं देता, अरे बिल्कुल नहीं दिखाई देता, क्यों, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि ब्लैक कोई कलर नहीं है, ब्लैक क्या है, ब्लैक, एंड एक बताया था व्हाइट, व्हाइट तो क्या है, व्हाइट भी कोई कलर नहीं है, ब्लैक भी कोई कलर नहीं है, व्हाइट क्या है, मिक्सचर ऑफ 7 कलर, और ब्लैक भी कोई कलर नहीं है। अब कहोगे सर ब्लैक तो है, तो कलर तो है ही, ये दिख रहा है मेरे बेटा, ये ब्लैक कलर नहीं है, क्यों नहीं है, देखो इनविजिबिलिटी ऑफ लाइट बोल सकते हैं इसको, इनविजिबिलिटी ऑफ लाइट, इनविजिबिलिटी ऑफ लाइट कैसे होगा, आंख बंद करो अपनी, सभी आंख बंद करोगे तो क्या दिखाई देगा हमें, बिल्कुल ब्लैक, मतलब जो रेज ऑफ लाइट हमारी आंखों में जा रही थी
वो बंद होगी, और जैसे ही रेज ऑफ लाइट बंद हुई कैसा कलर दिखाई दिया, ब्लैक। तो क्या ब्लैक कलर है? नहीं, क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट थी वहां पे हमारे पास कलर ही नहीं जा रहे, रेज ऑफ लाइट, लाइट ही नहीं जा रही, लाइट नहीं जा रही, तो क्या है भाई, तो इनविजिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट जैसे इनविजिबल हुई कैसा कलर दिखाई देगा, ब्लैक कलर दिखाई देगा। तो जो हमारे पास रात का टाइम है वहां पे ब्लैक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाइट है, जो सन है, सन कहाँ पे रहता है, सन तो रहता ही नहीं। अब अगर सन नहीं रहता तो विबग्योर कहाँ से आएगा, विबग्योर नहीं आएगा तो कैसा कलर दिखाई देगा, ब्लैक कलर दिखाई देगा। मतलब लाइट क्या होगी, बिल्कुल खत्म होगी। तो लाइट खत्म होगी तो देयर इज, तब तभी तो हम बात करते हैं जो हमारे पास एटमॉस्फेयर के अलावा हमारे पास जो और भी है, ये तो सन आकाश की बात होगी, हमारे पास ब्लू दिखाई देंगे। हमारे पास जो और एटमॉस्फेयर ब्लैक इसीलिए दिखाई देता प्लेनेट वगैरह में, क्योंकि वो वहां पे क्या नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता, सन नहीं होता, तो क्या होगा, हमारे पास इनविजिबिलिटी ऑफ लाइट होगी, तो इसलिए हमारे पास ब्लैक कलर दिखाई देते हैं। आई बात समझ में? तो यहां तक स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए अब लास्ट फिनोमिना की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, स्कैटरिंग का ही फिनोमिना है। तो अब तक तुमने क्या पढ़ा कि स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है। अगर हम बात करें कि ब्लैक क्यों दिखाई देता है रात को, तो देयर इज नो कलर, या फिर देयर इज, हम क्या कर सकते हैं, सन नहीं है तो क्या होगा, हमारे पास ब्लैक कलर दिखाई देगा, क्योंकि रेज ऑफ लाइट नहीं है, रेज ऑफ लाइट नहीं है तो इनविजिबल ऑफ लाइट क्या होगा, ब्लैक कलर होगा, तो इसलिए ब्लैक कलर दिखाई देता है। तो बात करते हैं, स्काई अपीयर रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। जो स्काई होगा सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या दिखाई देगा, रेड। तो देखो बच्चों, एक तो समझने की बात ये कि जो तीन फिनोमिना थोड़े से हमारे पास मिक्स हो जाते हैं कई बार। तो ये जो तीनों फिनोमिना अलग अलग लिखना, कि डिस्पर्जन के फिनोमिना अलग, हमारे पास जो डिस्पर्जन के फिनोमिना है ना वो एक पेज में अलग से लिख लो, ठीक है। उसके बाद स्कैटरिंग के अलग से लिख लो, और हमारे पास एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के हैं वो अलग से लिख लो। तो तीनों फिनोमिना के हमारे पास अलग अलग से लिखो, दो दो तीन तीन है, सभी के अलग अलग लिखो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम पे हमारे पास जो सन, जो आकाश होता है, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है, वो रेड क्यों दिखाई देता है? तो दोपहर के टाइम तो नहीं दिखाई देता हमें। तो क्या, मुझे पहले ये बताओ कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड किस पाथ में ट्रेवल करती है? क्या वो सर्कुलर पाथ होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। वो पाथ कैसा होता है, इलेप्टिकल। अब इलेप्टिकल पाथ क्या होता है, अंडा देखा है ना, अंडे के आकार में क्या करती है, वो ट्रेवल करती है। अब अंडे के आकार में ट्रेवल करेगी तो क्या सर, सुबह और शाम को हमारे पास रेडिश कलर का, रेड कलर का, और दोपहर को ब्लू कलर का दिखाई देगा है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या होगा, देखो ये हमने सपोज कर ली अर्थ, ठीक है, आई बात समझ में। अब हम सपोज करते यहाँ पे क्या, सन सपोज करते कि ये सन, अगर डेफिनेशन पढ़ लो कि ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर द ओरिजिन। बिल्कुल, ये हम जानते हैं कि सनराइज और सनसेट पे क्या होगा, नियर द ओरिजिन होगा। एंड देन द सनलाइट ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस। अब इसका पाथ कैसा होगा, वो देखो बेटा कैसे होगा बच्चों, जो हमारे पास ट्रेवल करेगी सन के अराउंड, अर्थ इलेप्टिकल पाथ, कुछ इस टाइप का पाथ होता है, वो कुछ इस टाइप का पाथ होता है। चलो और कर लो यहां तक, कुछ इस टाइप का पाथ होगा। तो यहाँ से क्या होगी, हमारे पास यहाँ से होगी कि जो मोस्ट ऑफ सनराइज होगी, जैसे जैसे सनराइज है यहाँ पे, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ सनलाइट क्या होगी यहाँ से, ये अर्थ है, ये क्या होगा, हॉरिजॉन होगा। यहाँ तक मैं बता चुका हूँ। तो क्या होगा, जैसे ये जो डिस्टेंस होगी हमारे पास सनराइज और सनसेट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लार्जर डिस्टेंस होगी, ठीक है, क्या होगी, लार्जर डिस्टेंस होगी। और जो ये डिस्टेंस की मैं बात करूं कब, आफ्टरनून के, दोपहर के समय, तो ये क्या हो गया हमारे पास डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं कि सनराइज है, ठीक है, तो सनराइज है, सनराइज से रे ऑफ लाइट आएगी, बिल्कुल आएगी। यहाँ पे क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, तो रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ से। तो रे ऑफ लाइट आएगी, वो रे ऑफ लाइट क्या होगी, कितने कलर में आएगी, 7 कलर में। कौन से, विबग्योर। तो यहाँ पे लिख देते हैं विबग्योर। तो मैंने क्या बताया, बीच में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर होगा तो रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट मतलब स्कैटर करेगा, स्कैटर करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर देगा। अब विबग्योर है, सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सी लाइट होगी, मैंने बताया था ब्लू। ब्लू क्यों होगी, क्योंकि जब ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, मोस्ट ऑफ सभी लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते जो मोस्ट ऑफ लाइट क्या हो जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी।
ठीक है, तो मॉर्निंग के टाइम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आते थे लार्जर डिस्टेंस, मोस्ट ऑफ लाइट क्या हो जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी। और जैसे ही मोस्ट ऑफ लाइट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हुई, ठीक है। रेड कलर एक ऐसा कलर है, क्या होगा, रेड कलर एक ऐसा कलर है जो क्या होगा, हमारे पास कम स्कैटर होता है। तो रेड कलर यहां तक आएगा, ये रे ऑफ लाइट यहां आएंगी, ठीक है, क्या होंगी, स्कैटर होंगी, रे ऑफ लाइट आएंगे, स्कैटर होंगी। तो रेड कलर हमारे पास सबसे कम स्कैटर होगा, रेड कलर सबसे कम स्कैटर होगा, मोस्ट ऑफ लाइट स्कैटर हो चुकी है, तो कौन सा कलर बचेगा, रेड कलर बचेगा। तो बस यही रीजन है हमारे पास, ये कहेगा कि जो हमारे पास मोस्ट ऑफ कलर तो स्कैटर हो गए, ठीक है, मोस्ट ऑफ कलर क्या होगा, स्कैटर होगा, लेकिन एक रेड कलर बचता है वो भी स्कैटर तो होगा, लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ होगा। और मिनिमम होगा मतलब और ज्यादा कलर यहाँ पे फैल गया, सिर्फ रेड कलर बचेगा, वो होगा हमारे पास सनराइज के समय क्या होगा, हमारे पास रेड कलर का दिखाई देगा। ऐसे ही सेम सनसेट पे फिर से क्या है, लार्जर डिस्टेंस, लार्जर डिस्टेंस है, और लार्जर डिस्टेंस होगी, फिर से मोस्ट ऑफ कलर क्या होंगे, स्कैटर होंगे, स्कैटर होंगे, तो हमारे पास कौन सा कलर बचेगा, रेड कलर, रेड कलर बचेगा। तो वही हमारे पास क्या है, ये सनसेट के समय भी रेड कलर का दिखाई देता है। अब कहोगे सर आफ्टरनून के टाइम क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि आफ्टरनून के टाइम जो ये डिस्टेंस होती है कैसी होती है, स्मॉल डिस्टेंस होती है। तो यहाँ ये नहीं है कि कलर स्कैटर नहीं होंगे, कलर यहाँ पे भी स्कैटर होंगे, वहां पे भी कौन से होंगे, सभी कलर क्या होंगे, यहाँ पे भी स्कैटर होंगे। लेकिन कुछ कलर जैसे ब्लू, येलो, ऑरेंज, ये कुछ कलर ऐसे होंगे जो हमारे पास वो फिर भी स्कैटर होने के बाद भी बच जाएंगे और रे ऑफ लाइट यहाँ पे अर्थ पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो सभी कलर क्या हो जाएंगे, अब मिक्स होंगे, तो सभी कलर मिक्स होंगे तो क्या ओनली रेड नहीं दिखाई दे सकता। आई बात समझ में, यहाँ पे रेड कलर बचेगा। जैसे डेंजर साइन होते हैं मोस्टली किस कलर के होते हैं, रेड कलर के, क्यों, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो दूर से ही दिखाई देता है, हमारे पास स्कैटर इजिली नहीं होता। तो यहाँ पे भी यही रीजन है। तो यही है हमारे पास कि ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर टू ओरिजिन। ये हमें पता है सनराइज का होगा ओरिजिन के नियर होगा, सनलाइट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, जो सनलाइट होगी सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एटमॉस्फेयर में, ड्यू टू द मोस्ट ब्लू लाइट स्कैटर हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, मोस्ट ब्लू लाइट फैल गई यहाँ तक चारों तरफ, एंड लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रीच द आई। जो हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ किसकी है, सबसे ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ हमारे पास रेड की, लैम्बडा सबसे ग्रेटर देन है रेड का, तो वो हमारे पास आंखों में पहुंचेगी। तो यही रीजन है कि सुबह और शाम को हमारे पास कैसे कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। क्लियर है। तो ये जो फिनोमेना है सभी अलग अलग पार्ट में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर किसी ने लाइट चैप्टर के नोट्स नहीं मिले हैं तो लाइट चैप्टर के नोट्स जो हमारे पास लेक्चर नंबर 12 था उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए, तो लाइट चैप्टर के नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। और अगर मनाई के नोट्स चाहिए तो मैं जो ये वीडियो होगी इसके डिस्क्रिप्शन में मनाई के नोट्स भी डाल दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।